तो होश ही नहीं आ रहा। इसे तो होश ही नहीं आ रहा। नरकस के बदन को गर्म करने के लिए अपने बदन की गरमाइश देनी पड़ेगी। हे प्रभु, तू तो मेरी नीयत जानता है, ऐसे वक्त की नजाकत को तो पहचानता है ना। मुझे माफ कर देना। भगवान का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी जान बच गई, वरना ऐसी सर्दी और साथ में इतनी हवा, अरे अच्छे भले इंसान को बेकार कर देती है। घर जाके अपने माँ बाप से कहना कि तुम्हारी नजर उतारे, पूजा पाठ करे कि तुम्हारी जान बच गई। वैसे आप किस इलाके की रहने वाली हैं? जी मैंने आपसे ये पूछा कि आप किस इलाके की रहने वाली हैं? ये तो बोलती ही नहीं। देखो, मैं तुम्हें मिलिट्री कैंप ले चलता हूं, वहां डॉक्टर को दिखाकर तुम्हारा चेकअप कराकर तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। may I come in, sir? Come in. आपने याद किया सर? हाँ कुमार, तुम्हारी माँ का टेलीग्राम आया है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आप तो जानते हैं सर, जब माँ वापस घर बुलाना चाहती हैं तो कोई ना कोई बीमारी का बहाना करती है। बहरहाल तुम्हें छुट्टी सैंक्शन कर दी गई है, अगर तुम चाहो तो आज ही घर जा सकते हो। थैंक यू सर, मैं आज ही चला जाऊंगा। Hey, how's your health? मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारी तबीयत कैसी है और तुम जवाब ही नहीं दे रही। माँ का टेलीग्राम आया है, लिखा उनकी तबीयत ठीक नहीं। मैं घर जा रहा हूँ। hey, जाने वाले से कुछ कहोगी नहीं? अरे मैंने कहने को कहा है, आंसू बहाने को नहीं। अब समझा। तुम ये सोच रही हो कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? अरे हम रहे ना रहे, तुम्हारे देखभाल में कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे तुम ठीक हो जाओगी, मेरा दोस्त तुम्हारे घर छोड़ देगा तुम्हें। अब तो खुश? हाँ, बहुत खुश। मगर तुमने मेरी तबीयत सुधारने के बजाय मुझे जहर क्यों नहीं दे दिया? क्या? तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दिया होता। रेशमा? हाँ, मर जाने दिया होता। मेरे जीने से फायदा ही क्या है? बचपन में मेरे माँ बाप मर गए और मामा ने इसी उम्मीद पर पाला कि मैं उसके लिए शराब का इंतजाम कर सकूं, उसके लिए कुछ कमाई कर सकूं। और जिस रोज मैं नहीं कर पाई तो 2 रुपए लाती थी और आज 1 रुपया। मैं कहता हूँ बाकी के पैसे निकाल, वरना मार मार के पुर्ता बना दूंगा। कसम से मामा, सिर्फ 1 रुपया मिले। मामा पैसा निकालना जानता है। सुंदर है। चल, आज तकदीर जागी है और ये सो रही है। चलो, कायल हड्डी हराम भैंस, अता तेरी रगों में खून की जगह नींद दौड़ रहा है। चल उठ, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। इतनी बोतलें कहाँ से लाई? इतनी बोतलें चोरी करके? अरे चोर होगा तेरा बाप। जिनके पास नोट होते हैं ना, वो चोर नहीं होते। ये देख, 500 रुपया। 500 रुपए नोट? जरा दिखाओ तो कैसे होते हैं? ये ले। अरे पगली, ये तो कुछ भी नहीं, अब 5000 और आने वाले हैं। हाँ। मगर इतना रुपया आया कहाँ से? ये अपनी रेशमा है ना, जो रोज बाजार से 2-3 रुपया कमा कर लाती थी, मैंने इस जन्म जली को हरिराम के हाथों 5000 में बेच दिया। अब ये जिंदगी भर हरिराम की रखेल बनकर ऐश करेगी और मैं दारू पीऊंगा। मुझसे वो जिल्लत की जिंदगी नहीं जी जाएगी कुमार। मैं अपने आप को खत्म कर डालूंगी, खत्म कर डालूंगी मैं अपने आप को। I'm sorry रेशमा, मुझे माफ कर दो।
सिपाही हो ना, जिंदगी की बारीकियों की तरफ तो ध्यान जाता ही नहीं। पर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे उस थर्ड रेट लोफर मामा के पास तुम्हें हरगिज नहीं भेजूंगा। पर ऐसा कोई नहीं जहां तुम जा सकती हो, रह सकती हो, जहां तुम्हें कोई सहारा दे। नहीं, सिवाय मौत के और कोई ठिकाना नहीं है। प्लीज मेरे सामने मरने की बातें मत किया करो। पर तुम फिक्र मत करो, मेरे यहाँ काफी दोस्त हैं, कोई ना कोई इंतजाम हो ही जाएगा। आओ मेरे साथ। लेकिन कुमार ने हमसे कहा क्यों नहीं? छुपाने की क्या जरूरत थी? हमने खुद 50 बार पूछा था कि उसकी नजर में है कोई लड़की। हमसे तो इनकार करता रहा। क्या मतलब है इन सब बातों का? हो सकता है माँ जी आपसे कहने की हिम्मत ना हुई हो, लेकिन एक बात तो साफ जाहिर है कि कुमार उस लड़की को बेहद चाहता है। कौन है वो लड़की? उसकी जात क्या है? कोई राजे महाराजे की बेटी है क्या? माँ जी, आपने जिस ऊंचाई की कुर्सी पर बिठाकर अपनी बहू की कल्पना की है, इस लड़की को समझने के लिए आपको बहुत नीचे उतरना होगा। वो एक बेहद गरीब लड़की है, न मां, न बाप और न रिश्तेदार, न घर बार। एक यतीम बेसहारा लड़की है जो दर बदर मारी मारी फिर रही है। क्या? गरीब, यतीम, बेसहारा, दर बदर मारी फिरती है? और कुमार ऐसी लड़की को चाहता है और उसके साथ अपना घर? नहीं, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। गोपाल, अभी इसी वक्त हमें उस लड़की के पास लेकर चलो। रेशमा, जल्दी जाकर कहीं छुप जाओ रेशमा, जल्दी। मगर क्यों? बड़ी माँ आ गई है, उन्हें पता चल गया है छोटे सरकार ने तुम्हें यहाँ रखा है। कौन बड़ी माँ? छोटे सरकार की माँ। कौन छोटे सरकार? क्या घावर लड़की है? कुमार बाबू की माँ। वो देखो आ गई, मैं तो जा रही हूँ। सुंदर, बहुत सुंदर। हम अपने बेटे की पसंद की दाद देते हैं। मगर तुम रो क्यों रही हो बेटी? आंसू मौत डालो बेटी। रोना खूबसूरत आंखों का हुस्न बिगाड़ देता है। ये क्या माँ जी? ये इस बात की निशानी है कि तुम्हारी खूबसूरती ने हमारे बेटे के कदम डगमगा दिए हैं। उसने तुम्हारे लिए अपने घराने के उसूलों को तोड़ा। कई ऊंचे घरानों से रिश्ते आए और उसने सबके लिए इनकार कर दिया और तुम्हें पसंद किया। हम यहाँ आए हैं, हमने तुम्हें देखा और हमने भी तुम्हें पसंद किया। आज से तुम हमारी हो गई। कुमार, तुम ये क्या कर रही हो? अरे ये क्या कर रहे हो तुम? चोर चोरी करके भाग जाता है, पुलिस स्टेशन नहीं आके बैठा। अरे अरे छोड़ो बाबा। अरे अरे ये क्या कर रहे हो तुम कुमार? कौन आया तुम यहाँ? गोपाल भैया ने। धीरे बोलो, धीरे बोलो। गोपाल भैया लेकर आए। आने दे साले को। अगर उसे आज 1001 इंजेक्शन नहीं टकाया तो मेरा नाम कुमार नहीं होगा। तुम चलो मेरे साथ बाहर। नहीं नहीं, भागा दौड़ी से मैं बहुत थक गई हूँ। अब यहाँ से एक कदम भी नहीं उठाने वाली। ओ गामड़, ये घर मेरा है। मुझे मालूम है। देखो, मेरी माँ असली राजपूत खानदान की ठाकुराइन है। हाँ? अगर उन्होंने तुम्हें मेरे साथ यहाँ देख लिया तो वो क्या मार देगी? गोली। मारने दो, रोज रोज के मरने से एक बार मर जाना ही अच्छा है। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, चले जाए यहाँ से। जुम्मन मियाँ, आ गई। जुम्मन मियाँ। जी मालकिन, कुमार के बंदूकें कहाँ हैं? मेरे मर गए। पास है, माँ अभी लाया वही है। बंदूकें मांग रही है। थोड़ी देर बाद हमारी लाशें किड खा रहे होंगे। कचक, 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 कचक। माँ, 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 माँ। अरे रे 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 रे। खैरियत तो है? आज किस खुशी में पैर छुए जा रहे हैं? बस माँ, आज मेरा मन करता है कि सारा दिन आपके चरणों में अपना सर रख दूं। चलो हटो, हमें बहुत काम करने हैं। अरे ऑइंक,
कहाँ गई वो लड़की? लड़की? कौन सी लड़की? अरे मुद्दत होगा किसी लड़की को देखे हुए। कौन थी वो? क्या बेवकूफों जैसी बातें करता है? हम खुद उस लड़की को यहाँ बिठा कर गए थे। There is no लड़की यार। What लड़की? मेरा ख्याल है आप कोई सपना देखा है और कभी-कभी आदमी सपने को दिन को सच समझता है। कुमार, कुमार। ज्यादा बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। No बेवकूफिंग। हमने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। तो क्या हमने काले किए हैं? तमीज से पेश आओ। बुलेट, Black? बुलेट, बुलेट। माँ, I'm telling you no girl. तुम वहाँ क्या कर रही थी? इन्होंने कहा वहाँ खड़ी रह जाओ तो मैं खड़ी रह गई। ये बात है। चलो जी, तो तुमने रेशमा को वहाँ छुपा कर रखा था, हाँ? हाँ। तुम हमें बेवकूफ बनाना चाहते थे? ना। तुम्हें मालूम है, माँ ने रेशमा को पसंद कर लिया है। पसंद कर लिया? हाँ। हे, ये क्या? एक बहादुर भाई की बहन रो रही है? नहीं कामनी नहीं। चलो हंसकर अपने भाई को विदा करो यहाँ से और इसी तरह हंसते हुए इसका स्वागत करना जब वो लौटाए। रेशमा, ए रेशमा, मुझे छोड़कर मत जाओ कुमार। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। ए रेशमा, अब तो हंस देना। देखो मुझे बहुत दूर जाना है। इन आंसुओं का बोझ लेकर मुझसे नहीं जाया जाएगा रेशमा, नहीं जाया जाएगा। चलो अब रोना बंद करो। हाँ हाँ, शाबाश। सुनो, माँ और कामनी का ख्याल रखना। मैं तुम्हें माँ कामनी के हवाले नहीं बल्कि माँ और कामनी को तुम्हारे हवाले किए जा रहा हूँ। कुमार, हाँ? ले बेटा, दही शक्कर खा ले। जा बेटा, तू जाकर देश की रक्षा कर। माँ की दुआएं तेरी जिंदगी की रक्षा करेंगी। आशीर्वाद दो माँ। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो मेरे लाल, जुग जुग जियो। कामनी, तुम मुझे स्टेशन तक छोड़ने नहीं चलोगी? भैया, भैया, ये मुझसे नहीं होगा भैया, मुझसे नहीं होगा भैया। जाओ रेशमा, तुम जाकर कुमार को छोड़ाओ, मैं कामिनी को संभालती हूँ।